कि मुमरा प्रवासी संघ और दूसरे जो एनजीओज़ हैं मुमरा कौसा के आवाम को सफ़र के तौर पे जो तवज्जो देते हैं, जो ट्रेन के मामले बस के मामले पे फॉलो अप लेते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो काम का एक करते हैं, उनकी एक डिमांड थी और उस सिलसिले में हम लोग ने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब से मुलाकात की थी और भी कुछ दिवा के लोगों ने उसकी सिफारिश की थी। तो कुछ 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर ये तय हो गया है कि 5 अक्टूबर के बाद आपने देखा है कि मुमरा में स्टेशन पे फास्ट ट्रेन नहीं रुकने की वजह से जो गर्दी होती है और वो गर्दी की वजह से अंजाम ऐसा होता है कि हमारे नौजवान जो दरवाजे पे रहते हैं और हादसा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मुमरा और कलवा स्टेशन के बीचों में हुआ, ये रिपोर्ट भी है। तो कहीं तब ये लोड कम हो जाए, फास्ट ट्रेन रुके, ये डिमांड थी। तो मैं खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत की और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 4 फास्ट ट्रेन गाड़ियाँ मुमरा स्टेशन पे रुकेगी, जिसके वजह से यहाँ से थोड़ी सी राहत हमको मिलेंगी। ये खुशखबरी आई है। तो मैं श्रीकांत जी शिंदे साहब का और रेलवे प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरह मुमरा और कौसा की आवाम जो ट्रेन से सफ़र करती है, उनके आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा राहत और सहूलत देने का काम हम जब आपके पास लाते रहे, तो इसी तरह पॉजिटिव से हमारा काम करते रहे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमने अगले हफ्ते में मंगल या बुध को इंशाल्लाह मुमरा स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे उसकी लिस्ट बनाई है। खासदार साहब कल तक टाइम देंगे तो इंशाल्लाह हम रेलवे प्रशासन के साथ आवाम के बीच में जाके हम वो जो मसले हैं उसकी यादी बनाएंगे। और खासदार साहब ने कहा है कि खुसूसन तौर पे मैं खुद आऊँगा या मेरा रिप्रेजेंटेटिव भेजूँगा जो वो काम को अंजाम दे। तो इंशाल्लाह आने वाले 2 दिन के अंदर हम लोग रेलवे प्रशासन से भी मुलाकात उस सिलसिले में करने वाले हैं। दूसरी तीसरी बात खुशखबरी की ये है कि आपने देखा है कि इतने साल से काम बहुत छोटा सा है बट राहत बहुत बड़ी देता है कि आप मुमरा से जब निकलते कौसा की तरफ आने को, तो जो फास्ट ट्रैक का रेलवे ब्रिज है वो छोटा है और दोनों साइड आपने देखा रहेगा रोड तैयार है। सिर्फ ब्रिज की विड्थ बढ़ाई जाती है और वहाँ ट्रैफिक कंजेशन होता है और वो ट्रैफिक मुमरा में पुलिस स्टेशन तक लेके जाता है और ये तरफ स्टेशन तक लेकर जाता है। तो उस दौरान पे हमने जब म्युनिसिपल कमिश्नर और रेलवे प्रशासन के साथ, मिनिस्टर के साथ, कमिश्नर के मौजूदगी में खासदार साहब की दिल्ली में मीटिंग हुई, तो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने डिमांड रेस किया कि ये ब्रिज को बढ़ाया जाए। और मुमरा कौसा के आवाम को बताना चाहूँ कि खुशी की बात है, रेलवे प्रशासन ने उसको मंजूरी दी है कि यस हम वो काम इमीडिएटली करेंगे। उसका फंड बजट कॉरपोरेशन मुहैया कराएगी। कमिश्नर साहब ने वहाँ मिनिस्टर साहब के सामने दिल्ली में कहा है कि हम आपको मुहैया करा के देंगे, बजट अवेलेबल कराएंगे और मेरे ख्याल से मंडे तक एस्टीमेट का लेटर भी निकल जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो ब्रिज एक्सपांशन हो जाता है तो ट्रैफिक का भी बड़ा मसला हल हो जाता है। ये आज तक क्यों उसके ऊपर काम किया नहीं गया, वो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। हकीकत में सबसे बड़ी राहत वाला काम है। वो काम दिखता नहीं है, उसके अच्छे वीडियो नहीं बना सकते आप, बट आवाम को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। पार्टी और ने सिर्फ एक इंसान कर रहा है, वो इंसान पुरावा दे। 5 साल पुराना लेटर ना देवे ना, 10 साल पुराना लेटर ना देवे, पुरावा देवे। कैसा है, मैंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं। ये जो टीम है ये काम करने वाली टीम है, कामों को अंजाम देने वाली टीम है। जो बातें करती है वो बातों को मुकम्मल तौर पे अमली पहनाव देने वाली टीम है, उसको पहनावा देकर लोगों की सहूलत देने वाली टीम है। हमने यहाँ खबर सुन के आर्टवर्क तैयार करने वाले लाख रुपये 50,000 रुपये पे लड़के रखे नहीं हैं। जो आर्टवर्क तैयार करे और 50-100 छोकरे पगार पे रखे हुए जो व्हाट्सअप मीडिया पे सर्कुलेट करे, हम वो नहीं रखे। जो पोस्ट डाल रहे सब पगारी है
और वो हम पोस्ट डाल के झूठा ऐलान करने वाले लोग नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तक रेलवे प्रशासन ने मंजूरी देने के बाद में मैं आपको लेटर बताता हूँ। आप लेटर की तारीख देखिए, रेलवे प्रशासन को ब्रिज का कभी दिया है। जब कल बात हुई और वो लेटर उन्होंने मंजूरी दी थी, उसका मैसेज अभी आया, तो आपको पता चलेगा कि वो लेटर कौन से दिन हमने उसको इन्वर्ट किया है। मैं तारीख के साथ दूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग दूंगा आपको मैं। तो जो कहते ट्रेन हमने लाए, तो ये दिल्ली कब गए थे मिलने को? वो तो रेलवे पुलिस के पास जाके भी बयान करते कि केस मैंने दाखिल किया। असलियत आपको पता चली कुछ दिन पहले। चाचा जो बेचारे के ऊपर हादसा हुआ था, उन्होंने खुद ने कहा। तो वो व्हाट्सएप पे बनाने वाले को मैं चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग ये झूठा बुरखा निकाले जो हर चीज़ का क्रेडिट लेने को निकले। इसमें गलत क्या है? सर, एक हफ्ता घर के अंदर रंग रोटी कभी होती है, पेंटिंग कभी होती है, घर में कोई त्यौहार हो तो जब होती है ना। ओके, इस मौजू पे और अभी हम आए ले, हम ये तो सिर्फ ट्रेलर दे रहे हैं आपको कि हमारे में अल्लाह ने कुव्वत दी है दिल्ली से लेके बम्बई तक हम करने की। बैठे बैठे कल 5 करोड़ रुपये और लाए हमने अल्पसंख्यक निधि का। 50 पहले आया और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में 35 आएगा। खासदार साहब ने 50 दिया ना। मंत्रालय जाए जब पैसा ला सकते हैं, तो सोचो मंत्रालय में बैठने के बाद यहाँ आवाम को कितनी सहूलत देंगे। आप ये अच्छा सोचो ना। आप ये उनकी बातों पे क्या बात कर रहे हो? आप उनकी बातों पे क्या बात कर रहे हो? वो तो झूठी बात कर रहे हैं, हम बुरका उतारने को आए। इस मामले को लेकर प्रवासी संघ भी काफी मेहनत कर रहा है। मैंने इसके लिए सबसे पहले आपको नाम लिया, प्रवासी संघ, रफीक भाई और 2 है, दोनों संगठन कांस्टेंट फॉलोअप में थे मेरे साथ। खासदार का टाइम मांग रहे थे। उनके दिए हुए जो लेटर थे, उनके दिए हुए लेटर जो मेमोरेंडम हमको दिया था, वही मेमोरेंडम हमने खासदार साहब को दिया था पर्सनली। और वो और फिर दिवा के हमारे आदेश शिंदे, वो सबने मिलके फॉलोअप करके वो काम हुआ। इसके लिए मैंने सबसे पहला नाम प्रवासी संघ का लिया, वो NGO का लिया जो इसमें काम कर रहे थे। उन्होंने ही आके हमको ये मसला बताया। सुनिए, काम आवाम का जब काम होता है तो प्रशासन और उनका रिप्रेजेंटेटिव, आवाम का लोक प्रतिनिधि, इसका जोड़ होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन तय करे। उन्होंने ना कहा, बट ऑर्डर आई ना 5 तारीख से शुरू करने की। वो राजकीय अल्लाह ने दिया हुआ ताकत है, खासदार साहब के ज़रिए किया ना। खासदार मजबूत मिला है जो काम कर रहा है। आज उन्होंने क्या कहा, छोड़ो, आज ऑर्डर आई ना, तो ऐसे जितने ना को भी हाँ कराने की अल्लाह ने कुव्वत दी है। अगले हफ्ते में और हमारे कुछ डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं जो मुमरा कौसा को दूर रखा गया है। आपके पास गैस पाइपलाइन है क्या? जितने डेवलप्ड एरिया रह गए वहाँ गैस लाइन, पाइपलाइन डालने का हमने इंतज़ाम की मीटिंग लगाई है। आने वाले दिनों में महानगर गैस के चेयरमैन और चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सुनील जी तटकरे साहब, माननीय खासदार और हमारे अध्यक्ष, वो सदर हैं, उनके पास हमने डिमांड की है कि आप हमको गैस पाइपलाइन भी मुमरा में दी जाए और जो कलवा में कनेक्शन देने का पेंडिंग है वो भी काम किया जाए। आने वाले दिनों में वो भी मीटिंग है। अब डेवलपमेंट होगा, वीडियो नहीं बनेंगे। रेडिएंट स्कूल का वीडियो डाल के मैंने बनाया, खूबसूरत कितना बना, ये बना, से झूठे वीडियो नहीं डालेंगे हम। तो है, मैंने कहा ना, पगारी नौकर राजनीति चला रहे मुमरा कौसा की। अब आवाम के चुने हुए नुमाइंदे चलाएंगे। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।